स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिरीन और आप देख रहे हैं देश का पॉलिटिकल शो। समय है 12 से 2 और मेरे साथ स्टूडियो में यहां पर वरिष्ठ पत्रकारों का एक पूरा पैनल इस वक्त मौजूद है। देख पा रहे हैं आप, रामकृपाल सिंह जी यहां हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी और वरिष्ठ संवाददाता दिबांग भी हमारे साथ हैं और विजय त्रिवेदी जी भी स्टूडियो में मेरे साथ हैं और राकेश शुक्ला भी हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत है आप सभी का। इस पॉलिटिकल शो की शुरुआत हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले राजस्थान की एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अगला सीएम कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर बीजेपी के भीतर कई नामों की चर्चा इस वक्त चल रही है। और इन्हीं चर्चाओं के बीच पूर्व सीएम वसुंधरा राजे इस समय दिल्ली में हैं। पार्टी के बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात होनी है। दोपहर 3:30 बजे वो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलेंगी, उनसे मुलाकात करेंगी और ये मुलाकात जेपी नड्डा के घर पर ही होगी। तो मुलाकातों का दौर जारी है और इसी बीच सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिर कौन होगा मुख्यमंत्री। इस सवाल के बीच मीडिया में यह भी खबर चल रही है कि राजस्थान में बीजेपी विधायकों की बाड़ेबंदी की जा रही है। खबर यह थी कि सीकर में कुछ विधायक एक साथ एक होटल में जमा हुए थे। बड़ी खबर यह है कि राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी ने एबीपी न्यूज से बातचीत में इस खबर को खारिज कर दिया है। सीपी जोशी ने कहा है कि किसी तरह की बाड़ेबंदी नहीं हो रही। विधायक दर्शन करने गए थे। जीत के बाद 80 से 90 विधायक हमसे मिले हैं। वसुंधरा राजे पार्टी नेतृत्व को शुभकामना देने के लिए दिल्ली गई हैं। तो इन तमाम बातों को खारिज करते हुए ये बयान सीपी जोशी का। राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी हमारे साथ हैं। सबसे अहम बात है कि जीत के बाद भी सीपी जोशी जी जो भी विधायक आ रहे हैं सबसे मिल रहे हैं, कार्यकर्ता आ रहे हैं उनसे मिल रहे हैं। हम अभी घर पे हैं और घर पे भी हमने देखा कि कार्यकर्ताओं का हुजूम है और एक एक से मिल रहे हैं। ये आपके जो सबसे मिलने का सिलसिला हम यहाँ भी देख रहे हैं और बीजेपी दफ्तर भी देख रहे हैं। यहाँ जो प्रदेश दफ्तर है और उसमें विधायक भी आकर के आपसे मिल रहे हैं लगातार। तो ये जो आपकी मुलाकातें हो रही हैं, ये किस तरह का मैसेज है? देखिए, ये शुरू से स्वभाव है पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का कि प्रदेश भर से, चूँकि कार्यकर्ताओं में नए जोश और उत्साह के साथ राजस्थान में विजयश्री मिली है, तो पार्टी का कार्यालय सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक श्रद्धा का केंद्र होता है। तो वहाँ सभी कार्यकर्ता इस विजय का जश्न मनाने के लिए, विजय की शुभकामना देने के लिए स्वाभाविक रूप से आते हैं। और ये मिलाने का क्रम सिर्फ अभी नहीं, ये लगातार चलता रहता है, सिलसिला है। मतलब सिलसिला है। मुझे एक बात बताइए कि आपसे ये जो जीत हुई है, विधायक अभी तक कितने मिल चुके हैं? हमने यहाँ भी आया, यहाँ भी आपके पास विधायक मिलने आए थे, पार्टी कार्यालय में भी आए थे। करीब कितनी मुलाकातें हो चुकी? मैक्सिमम विधायकों ने, सब लोगों ने मिलने का काम किया। और एक अखबार में सीकर की एक खबर आई हुई, आपकी जानकारी में होगी कि वहाँ एक रास्ते का एक गेस्ट हाउस रिजॉर्ट टाइप का, वहाँ कुछ विधायक रुके थे और वहाँ से कुछ आपको फोन किया ललित मीणा, एक विधायक, उनके पिताजी ने। ये क्या है इसकी कहानी? नहीं, ऐसा कोई मामला मेरे संज्ञान में आया नहीं, लेकिन ये ज़रूर था कि सभी विधायक कहीं न कहीं जीत के बाद कोई देव दर्शन के लिए जा रहे हैं, कोई कहीं जा रहे हैं, कहीं आस्था का केंद्र है जहां उन्होंने मन्नत बोली वहां जा रहे हैं। तो उसके बाद सभी विधायक प्रदेश कार्यालय में आ रहे हैं। अच्छा, तो वो एक स्वाभाविक मुलाकातें हो रही हैं, आप ये कह रहे हैं कि जो हैं वो स्वाभाविक में, उसमें कुछ और रीड करने की जरूरत नहीं है? नहीं। मुझे एक बात और बता दीजिए कि वसुंधरा जी दिल्ली गई हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि बहुत कयास लग रहा है वसुंधरा जी के यहाँ विधायकों को आना, अब उनका दिल्ली जाना। देखिए, वो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, तो दिल्ली जाना स्वाभाविक रूप से उनकी लगातार यात्राएं होती रहती हैं। तो कल वो आप ही लोगों के माध्यम से ध्यान में आया कि वो दिल्ली गई हैं, तो शीर्ष नेतृत्व से मिलना होगा, सबको शुभकामनाएं देंगे। मैं भी जाके आया था, मैं भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, माननीय गृह मंत्री जी से मुलाकात की। मुझे बस एक बात और बता दें कि ये राजस्थान में ये सवाल उठ रहा है कि नया नेता विधायक दल का कब तक हो जाएगा? कुछ आपके पास कुछ आइडिया है या कुछ जानकारी आई है कि कब तक पर्यवेक्षक आ जाएंगे, विधायक दल का नेता कब तक चुना जाएगा? देखिए, जैसे ही हमें जानकारी आएगी तो हम लोग सभी माननीय विधायकों को सूचना करके विधायक दल की बैठक होगी और पार्लियामेंट्री बोर्ड, हमारा शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा, निश्चित रूप से प्रदेश के हित में अच्छा होगा। विधायकों को क्या कुछ जयपुर आने के लिए कहा गया है कि जयपुर आए? अभी तक किसी को फोन नहीं किया जयपुर आने के लिए। वो स्वाभाविक रूप से जीत के बाद आ रहे हैं, हमने किसी को फोन नहीं किया। अभी तक जो तमाम सारे आपकी पार्टी में नाम चल रहे हैं सीएम पद के लिए, वसुंधरा राजे का नाम चल रहा है और भी कई सारे नाम चल रहे हैं, इन पर आप क्या कहेंगे जो इतने सारे नाम इस समय फ्लोट कर रहे हैं? देखिए, अच्छा है ना कि इतने लोगों के योग्य लोग हैं, सब लोग इस क्षेत्र में, चूँकि आप नाम चला रहे हैं आप सब लोगों के, तो मेरे से ज़्यादा जानकारी आप लोगों को होगी। लेकिन यह है कि कोई कार्यकर्ता होगा और शीर्ष नेतृत्व जो करेगा प्रदेश हित पर। एक सवाल का आप जवाब और दे दें मुझे कि इतने सारे विधायक वसुंधरा राजे जी के यहाँ गए, उसमें से निकले, उसमें बहुतों ने अपनी इच्छा भी जाहिर की कि वो उनको देखना चाहते हैं। क्या इस तरह के बयान आपको लगता है कि अभी इस समय मायने रखते हैं? देखिए, मैं सोचता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में
शीर्ष नेतृत्व जो करेगा वो प्रदेश हित में करेगा, और पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है, सब लोगों की राय के आधार पर होता है। तो मैं प्रदेश की जनता को भी, प्रदेश की जनता ने मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया है, और अभी भी शीर्ष नेतृत्व पर जो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा उस पर सबको विश्वास है। ये जीत मोदी जी की गारंटी की जीत है। निश्चित रूप से। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। सीपी जोशी जी हैं, सीधा कह रहे हैं कि प्रदेश जो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा वही होगा। तो सीपी जोशी को आपने सुना, बाड़ेबंदी की बात से साफ इनकार करते हुए और ये कहते हुए कि सिर्फ जीत की शुभकामनाएं देने के लिए वसुंधरा दिल्ली में मौजूद हैं। और इसी बीच बड़ी खबर ये है कि जेपी नड्डा से आज वसुंधरा राजे की मुलाकात होनी है और दोपहर बाद संभव है कि ये मुलाकात हो। जेपी नड्डा के घर पर ही ये मुलाकात होगी। तो वसुंधरा राजे इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं और जेपी नड्डा के साथ उनकी ये मुलाकात थोड़ी ही देर में होनी है। लेकिन जिस तरह से सीपी जोशी को आपने सुना ये कहते हुए कि देखिए केंद्रीय नेतृत्व जो है वही तय करेगा, वही फैसला करेगा कि आखिर कौन चेहरा हो। बाड़ेबंदी की बात से भी इनकार करते हुए अभिषेक हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, भले ही कह रहे हो सीपी जोशी यहां पर कि वसुंधरा सिर्फ शुभकामनाएं देने के लिए आई हैं दिल्ली, लेकिन क्या वाकई, क्योंकि जिस तरीके से लगातार उनकी सक्रियता देखी जा रही है, विधायकों से मिलना हो अपने आवास पर या फिर अब दिल्ली आना हो, इस बात में कितना दम नजर आता है? शिरीन, इसमें कोई ये छुपी हुई बात ही नहीं रह गई है कि वसुंधरा राजे सीएम की रेस में बाकायदा उनकी ओर से दमखम दिखाया जा रहा है। इसमें कोई छुपी बात ही नहीं रह गई है। आप देखिए कि किस तरह से विधायकों के आने का उनके यहाँ तांता लगा। उनके करीबी कालीचरण सर्राफ ने एबीपी न्यूज को बताया कि 70 से अधिक विधायक आ चुके हैं। उसके बाद प्रताप सिंघवी ने कहा कि वसुंधरा राजे के चलते जीत मिली है। तो ये तो अब ओपन फ्रंट पे है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ है कि वो दिल्ली पहुंची हैं और अब उनकी मुलाकात होने वाली है। सीपी जोशी ने क्लियर कहा है कि वो शुभकामना देने गई हैं। सीपी जोशी ने यह भी कहा है कि 80 से 90 विधायक उनसे बतौर पार्टी अध्यक्ष पार्टी कार्यालय मिल चुके हैं। तो संकेत एकदम साफ है। शिरीन, यही कहा जा रहा है कि नेतृत्व तय करेगा, कोई यहां का नेता नहीं है जो दमखम दिखा करके तय करवा ले। मैसेज एकदम क्लियर है कि सारी जो निर्णय की कमान है वो पार्टी नेतृत्व के ही हाथ में है और यहां के किसी भी शक्ति प्रदर्शन से कुछ नहीं होने वाला है। डाउन द लाइन जो मैसेज है वो यही है। और आज जो मुलाकातें होनी है शिरीन, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन सीपी जोशी के कहने का आशय और तमाम यहां से जो आवाजें आ रही हैं वो यही है कि पार्टी नेतृत्व ही बताएगा कि सीएम कौन होगा। किसी शक्ति प्रदर्शन के कोई मायने नहीं है। शिरीन, ठीक है, पार्टी नेतृत्व को तय करना है, लेकिन इन कवायदों को भी झुटलाया नहीं जा सकता। लेकिन इनके मायने क्या है हम अपने सहयोगियों से भी समझेंगे, वरिष्ठ पत्रकारों से भी समझेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए बीजेपी का राजस्थान, लेकिन अभी तक ये तय नहीं हो पाया कि आखिर कमान किसको मिलने जा रही है। जीत दर्ज की, लेकिन उसके बाद अभी तक कोई एक चेहरा, क्योंकि रेस में कई सामने नाम आ रहे हैं। अब कौन सा नाम फाइनल होता है, किसे कमान दी जाती है, क्योंकि अभी तक ये सब साफ नहीं हो पाया है। लगातार कहा भले ही जा रहा हो कि ये आला कमान तय करेगा, ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। अच्छा, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर भी आ रही है और बड़ी खबर यह है कि मौजूदा रेल मंत्री यानी कि अश्विनी वैष्णव भी मुख्यमंत्री की रेस में शामिल है। राजस्थान के सीएम के लिए अश्विनी वैष्णव के नाम की भी चर्चा हो रही है। तो अश्विनी वैष्णव का नाम भी चर्चा में अब जुड़ गया है। राजस्थान में सीएम फेस को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर, सूत्र हालांकि ये जानकारी दे रहे हैं। अब देखना होगा कि अश्विनी वैष्णवी के अगला चेहरा जो है वो बनाए जा सकते हैं, क्योंकि खबरें इस तरीके की भी आ रही थी कि कोई ऐसा चेहरा भी हो सकता है जिसे लेकर अब तक चर्चा ना की गई हो। तो चलिए, अब दिबांग सबसे पहले शुरुआत आप ही से कर लेती हूँ। क्या लग रहा है आपको कि कहीं अश्विनी वैष्णवी तो चेहरा नहीं है? देखिए, संभावना है, पर मुझे तो ये लगता है कि वसुंधरा राजे जिस तरह से दबाव डाल रही हैं वो एक बहुत बड़ी बात है। ऐसी पार्टी में जहां इस तरह के दबाव नहीं डाले जाते हैं, खासतौर पर जो मौजूदा लीडरशिप है वहां पर, उसके बावजूद वो अपना दबाव डाल रही हैं। दिल्ली आई हुई हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि उनको समझाया जाएगा कि आप इस तरह की राजनीति न करें, पर वो ठसक के साथ अपनी राजनीति कर रही हैं। उनको मालूम है कि इस तरह की राजनीति दिल्ली को पसंद नहीं है। इसके बावजूद भी वो अपनी चालें चल रही हैं, बहुत ही होशियारी से चल रही हैं। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात केंद्रीय नेतृत्व के लिए फिलहाल है कि किस तरीके से अगला जो लोकसभा चुनाव है 2024 में, कुछ ही महीनों बाद, वहाँ सभी 25 की 25 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो, जैसे कि पिछली बार है। सबसे बड़ा निशाना उनके लिए वही है। कौन ये कर पाएगा, उसी को देखकर चुना जाएगा मुख्यमंत्री। और मुझे लगता है कि इन्होंने अपनी दावेदारी बहुत मजबूत तरीके से पेश की है
और अगर ये नाराज़ होती हैं तो उसका भी असर होता है। हमने देखा चुनाव में भी कई लोगों को इन्होंने हरवा भी दिया, तो ये जितवाती भी हैं, हरवाती भी हैं, ठसक के साथ रहती हैं। दिल्ली के लोगों को ये पसंद नहीं है। अब देखना है क्या होगा। रामकृपाल जी, आपको क्या लग रहा है कि मतलब ये अपनी दावेदारी और अपनी मौजूदगी का एहसास कराया जा रहा है, दिल्ली पहुंच गई है, मुलाकात भी होनी है, क्या लग रहा है आपको? देखिए शिरीन जी, मैं एक बात कह रहा हूं कि कोई भी कार्यकर्ता हो या नेता हो, ये तो राजस्थान में मुख्यमंत्री रही हैं, मैं तो कह रहा हूं कि कोई भी ऐसा कार्यकर्ता नहीं होगा जो राजनीति में होगा और प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनने की इच्छा नहीं जिसके दिल में होगी। सवाल इस बात का है कि महत्वाकांक्षा रेंगती भी है, उड़ान भी भरती है। महत्वाकांक्षा रेंगती रहे तो कहा जाता है कि वो अनुशासन के दायरे में है, और हर आदमी को ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, हर कार्यकर्ता को। राजनीति में अगर आप अपने के बारे में बड़ा लक्ष्य नहीं रखेंगे तो आप नहीं कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर महत्वाकांक्षा उड़ान भरती है तो कई बार उसको जो है नीचे गिरा दिया जाता है या हटा दिया जाता है। मैं एक ही बात कर रहा हूँ, पिछले 10 साल में जो मैंने बीजेपी को देखा है, उससे पहले मैंने कांग्रेस में देखा था। महाराष्ट्र में सुशील कुमार शिंदे और देशमुख 2 नाम चल रहे थे, सारे चैनल ने कर दिया कि सुशील कुमार शिंदे होने जा रहे हैं, अंत में हुए देशमुख। इसके तो बहुत सारी घटनाएं हैं। बीजेपी की जो आला कमान है, आज आला कमान इस पोजीशन में है, उसको कोई डिफाइन नहीं कर सकता। और जहां तक दिवंग भाई कह रहे थे, एक बात मैं केवल असलियत कर रहा हूं। 2018 में जहां पे बुरी तरह से बीजेपी हार गई थी, उसके बाद भी मोदी सारी सीटें ले आए। तो जो वहां की जनता ने वोट दिया था, वो किसी वसुंधरा राजे के नाते नहीं वोट मोदी को वोट दिया था, वो मोदी के नाते मोदी को वोट मिला था। आज मोदी की जो पोजीशन है, वो मुख्यमंत्रियों को जिताते हैं। मोदी अपने आप सीट लाएंगे, उनको किसी को। राकेश जी, अब आपके पास आते हुए ये सवाल मेरा कि क्या सर, राज तो बदल गया, वहां रिवाज नहीं बदला चुनावों में, लेकिन क्या लग रहा है सीएम फेस को लेकर रिवाज बदलेगा क्या राजस्थान? देखिए, अभी 2 विषय जो आपने रखे। पहला विषय यह है कि अश्विनी वैष्णव जी भारतीय जनता पार्टी के लिए राजस्थान से ज़्यादा उड़ीसा में उपयोगी है। वो उड़ीसा में कई डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर रहे हैं। नवीन पटनायक जी के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध हैं। राजनीतिक रिलेशन जो भाजपा और बीजू जनता दल के बीच में है, उसमें बहुत बड़ी भूमिका अश्विनी वैष्णव जी की मानी जाती है। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सहयोगी रहते हुए भी अश्विनी वैष्णव जी ने ज़्यादातर फोकस उड़ीसा पे रखा था। तो ऐसे में बन जाए तो नहीं कह सकते, लेकिन मेरा अपना आकलन ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए वो राजस्थान से ज़्यादा उड़ीसा में उपयोगी साबित हो रहे हैं। दूसरा, वसुंधरा जी की जहाँ तक बात है, वो बहुत ही होशियार पॉलिटिशियन है। उनको पता है कि कब हमें 2 कदम आगे बढ़ना है और कब हमें 2 कदम पीछे जाना है। वो राजस्थान में 2 कदम आगे बढ़ी। अब वो दिल्ली आई हैं तो जेपी नड्डा जी से मुलाकात में वो अपनी डिमांड रखेंगी। वो डिमांड श्री अमित शाह जी के पास जाएगा और उसके बाद वो देखेंगे कि हमें 2 कदम पीछे हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए। वो सारा कुछ मान के चलिए, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी और बिल्कुल गणितीय रूप में सारा का सारा खेल चल रहा है राजस्थान। जाहिर है, अब देखना होगा कि तमाम कैलकुलेशन तो सभी कोशिश कर रहे हैं अपनी अपनी तरफ से, लेकिन इन कोशिशों को किसकी बल मिलता है? विजय जी, आपका मैं रुख करूंगी और हम ये समझेंगे कि अश्विनी वैष्णव का नाम आपको कैसा लग रहा है? आपको लग रहा है कि अचानक से आ गया, इसको लेकर भी कोई स्ट्रैटेजी समझ आ रही है? और देखिए, राजस्थान में सीएम की रेस काफी दिलचस्प होती जा रही है। ऐसे में सवाल अभी भी ये बना हुआ है कि चुनाव में बदला राज, सीएम पर बदलेगा रिवाज। ये सवाल अभी भी इसलिए क्योंकि कोई भी चेहरा फाइनल नहीं हो पाया है कि चुनाव में तो राज जो है वो बदल गया, लेकिन सीएम पर बदलेगा क्या रिवाज? महत्वपूर्ण सवाल है। हलचल लगातार हो रही है, राजस्थान से लेकर दिल्ली तक मुलाकातों का दौर, मीटिंग्स का दौर जारी है, लेकिन अभी तक चेहरे को लेकर सिर्फ और सिर्फ कयास ही है, फाइनल नहीं हो पाया है। विजय जी, क्या लग रहा है आपको, रिवाज बदलेगा क्या मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर? देखिए, जो पिछले जब से नतीजे आए तब से अब तक जो एक्सरसाइज हो रही है, बल्कि कहना चाहिए चुनाव से अब तक जो एक्सरसाइज हुई है, उसमें एक बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी का जो आला कमान है, जिसे हाई कमान कहते हैं, आप प्रधानमंत्री हों, होम मिनिस्टर हों, अध्यक्ष हों, उन्होंने मोटे तौर पर ये तय किया कि जो लीडरशिप है राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, कन्वेंशनल लीडरशिप शिवराज जी, वसुंधरा जी और रमन सिंह, उनके साथ नहीं चलेंगे, ये तय किया गया। अब इस 3 तारीख से आज 7 तारीख तक यदि कोई फैसला नहीं हुआ तो इसका मतलब इसके बीच में एक कन्फ्लिक्ट चल रहा है। पार्टी एक जनरेशनल चेंज की तरफ जाना चाहती है, लेकिन जो बड़े लीडर्स हैं वो अपना दबाव बनाए, और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। पार्टी वसुंधरा जी बहुत बड़ी नेता रही हैं वहाँ पर,
और जो विधायक मिलते हैं ना, उसको आप बाड़ेबंदी या प्रेशर टैक्टिस मत मानिए। वसुंधरा जी इतनी बड़ी नेता है कि हर आदमी को वहाँ पर हाजिरी देनी ही पड़ेगी। सब तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, मंत्री बनना है तो भी वहाँ पर जाना पड़ेगा। और वैसे भी किसी लीडर के पास जाना कोई ऐसी बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है। तो पार्टी को इस पर आज हमें ये चर्चा करनी चाहिए। फेस की बात नहीं, फेस तो मन की बात है। अब मन को कौन पढ़ सकता है? दिव्यांग जैसे लोग पढ़ सकते होंगे, मैं तो नहीं पढ़ सकता। लेकिन मन की बात क्या होगी नहीं, लेकिन पार्टी को कन्फ्लिक्ट ये है कि क्या वो जनरेशनल चेंज करना चाहते हैं या मौजूदा जो लीडरशिप है उसके साथ जाना चाहते हैं। लेकिन इसमें एक राइटर यह है कि इन तीनों लीडर्स, जो बड़े लीडर हैं तीनों स्टेट्स में, उनके नाम पर चुनाव नहीं लड़ा गया। तो क्या इस जीत की क्रेडिट उन्हें दी जानी चाहिए सीधे सीधे से? ये हम ज़्यादा कंजूसी कर रहे हैं कि क्योंकि पूरा चुनाव प्रधानमंत्री के चेहरे पर लड़ा गया, तो प्रधानमंत्री के पास ज़्यादा अधिकार है कि वो तय करे। वैसे भी वो पार्टी हाईकमान है, किस तरह से होगा। इसलिए ये केवल कन्फ्लिक्ट ये हो रहा है कि पार्टी क्या जनरेशनल चेंज की तरफ जाना चाहती है, नए फेस की तरफ जाना। जनरेशनल चेंज का मतलब केवल यही नहीं है कि वो एक बिल्कुल नौजवान लड़का लेकर आ जाए, लेकिन वो कि जो कन्वेंशनल लीडर्स थे उनके बाद हमें आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना, क्योंकि पार्टी 2024 के लिए, 2047 के लिए लगातार तैयारी कर रही है और उस आधार पर फैसला होगा। ठीक है सर, अब देखना होगा कि किस तरीके से ये फैसला होता है और कौन सा वो चेहरा। जी दिवान, जल्दी से ब्रेक पर आपकी जाना। लाइन थी, चुनाव में बदला राज, सीएम पद पर बदलेगा रिवाज। मैं 2 लाइन और ऐड कर रहा हूँ, किसके सर होगा ताज, नहीं पता चलेगा आज। आपने तो भविष्यवाणी कर दी है कि आज नहीं पता चलेगा। बहरहाल देखना होगा आज या फिर कोई नई तारीख निकल कर आती है।